अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इरफान अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यू कुकिंग रेसिपीज़। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू कढ़ाई, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिए है 4 आलू, जिसको हमने अच्छी तरह से उबाल लिया है। आलू को उबालने के बाद अब हम इसको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे ताकि ये पकने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, हमने सारे आलू काट लिए हैं। इसके बाद हमने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। और ऑयल का हम अच्छी तरह से गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज हमने एक अदद लिया है, जिसको हमने बारीक बारीक काट कर कढ़ाई में डाला है। प्याज को हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे हल्की आंच पर। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट गुज़रने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर हमने 2 टमाटर लिए हैं, जिसको भी हमने छोटे छोटे काट कर इसमें ऐड किया है। फ्रेंड्स, प्याज और टमाटर को हम अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हल्की आंच पर इसको 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से मुकम्मल पक जाए। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट का इंतज़ार करते हैं। फ्रेंड्स, 10 मिनट गुज़रने के बाद अब हम दोबारा इसे ढक्कन हटाएंगे और माशाल्लाह बस ये पकने वाले हैं। अब इसको मज़ीद 2 मिनट तक और हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पर पक जाए। तो फ्रेंड्स, 2 मिनट गुज़रने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो टमाटर और प्याज थी वो मुकम्मल फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे। मसालों में हमने लिया है 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, 1 चम्मच कुटी हुई धनिया और आधा चम्मच अदरक का पेस्ट और आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट और 3 हरी मिर्चें हमने जिसको हमने छोटे छोटे काट कर इसमें ऐड किया है। और 1 चम्मच हम इसमें सुर्ख मसाला ऐड करेंगे। सुर्ख मसाले से इसका बहुत प्यारा कलर आ जाता है, इसलिए हमने 1 चम्मच सुर्ख मसाला ऐड किया है। अब इन सब को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक एक कप दही का और 1 कप सादा पानी का हम इसमें ऐड करेंगे। और इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, माशाल्लाह से इसका जो कलर है वो बहुत ज़बरदस्त है और इसकी जो खुशबू वो भी बहुत प्यारी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, वो आलू जो हमने पहले से उबाल लिए थे। तो आलू ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा मिक्स करेंगे और 10 मिनट तक हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे और 10 मिनट हम इसका वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, 10 मिनट गुज़रने के बाद हम दोबारा इनसे ढक्कन हटाएंगे और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो आलू कढ़ाई थी वो बिल्कुल रेडी है। और माशाल्लाह इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त है और इसका जो कलर है वो भी लाजवाब है। और फ्रेंड्स, आप ज़रूर इस आलू कढ़ाई रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत मज़ेदार बनता है। तो इसके बाद अब हम इसमें एक अदद लीमू निचोड़ेंगे, लीमू का रस, ताकि इससे इसका जो मज़ा होता है और जायका होता है वो दोबाला हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, हमने लीमू का रस इसमें ऐड किया है और हमारी जो आलू कढ़ाई थी वो बिल्कुल बस तैयार है। अब सिर्फ खाने का इंतज़ार है। और इसके बाद अब हम इसमें
हरा धनिया के कुछ पत्ते ऐड करेंगे। हरे धनिया से ये होता है कि इसका जो लुक होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है और इसका जायका भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज आलू की जो कढ़ाई थी वो तैयार हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो और रेसिपी भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक और शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई इरफान अली को दीजिए इजाज़त। जहाँ रहे खुश रहे। अल्लाह हाफिज़।